सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। उसमें दो टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और टर्बुलेंट डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में डिफ्यूजन होता है वो स्टैग्नेंट मीडियम में होता है, और टर्बुलेंट डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन होता है वो मूविंग मीडियम में होता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें आगे हेल्प करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है रो आई, वो है डेंसिटी और मास कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीसीज इन सॉल्यूशन, उसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। फिर रो है टोटल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। फिर है रो आई अपॉन रो, वो हो जाएगा हमारा मास फ्रैक्शन, उसे हम डब्ल्यू आई से भी डिनोट करते हैं, वो है मास फ्रैक्शन ऑफ ith स्पीसीज। सी आई है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीसीज इन सॉल्यूशन, उसका यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब। फिर फिफ्थ है सी, वो है टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसका यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब। अब ये सी आई अपॉन सी करेंगे तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, उसे हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। तो सी आई अपॉन सी है एक्स आई, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith स्पीसीज। अब हम बात करेंगे मास एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं मास एवरेज वेलोसिटी। मास एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, स्मॉल यू से। उसकी इक्वेशन होती है समेशन रो आई यू आई अपॉन समेशन रो आई। अब यहाँ पे इक्वेशन में आई है, मतलब आई स्पीसीज के लिए लिखा है, तो हम इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा रो वन यू वन प्लस रो टू यू टू। वैसे एन टर्म्स है तो रो एन यू एन के लिए, मतलब एन कंपोनेंट्स है। वैसे ही नीचे है समेशन रो आई, तो उसको हम लिख सकते हैं रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री अप टू रो एन। यहाँ पे इक्वेशन में जो यू आई है वो है लीनियर वेलोसिटी। अब अगर मास एवरेज वेलोसिटी की बात करें स्मॉल यू, तो वो हो जाएगा समेशन डब्ल्यू आई यू आई। ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में हम देख सकते हैं रो वन यू वन प्लस रो टू यू टू प्लस रो थ्री यू थ्री अपॉन रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, ऐसा टर्म्स दिख रहे हैं। तो नीचे अगर हम देखेंगे तो रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री प्लस रो एन, वो सबका समेशन करेंगे तो वो हो जाएगा रो। हमने ऊपर देखा था रो था टोटल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो नीचे आ जाएगा रो। और अगर हम रो वन यू वन अपन रो करेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू वन यू वन। रो टू यू टू अपन रो करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू टू यू टू। रो थ्री यू थ्री अपन रो करेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू थ्री यू थ्री। वैसे ही हम अगर उस सबका आई के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारी मास एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी समेशन डब्ल्यू आई यू आई। ये था मास एवरेज वेलोसिटी। अब बात करें मोलर एवरेज वेलोसिटी, तो मोलर एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, वो हो जाएगा समेशन सी आई यू आई अपॉन समेशन सी आई। ऊपर मास एवरेज वेलोसिटी में हम डेंसिटी यूज़ करते थे, यहाँ पे मोलर एवरेज वेलोसिटी में हम कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी समेशन सी आई यू आई अपॉन समेशन सी आई। वो तो हमने आई स्पीसीज के लिए लिखा। अगर हम इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए लिखेंगे तो हमारा कैपिटल यू की इक्वेशन हो जाएगी सी वन यू वन प्लस सी टू यू टू प्लस सी थ्री यू थ्री अप टू सी एन यू एन, और नीचे समेशन सी आई तो हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू सी एन, और उसे हम कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ जो हमने ऊपर देखा था फिफ्थ वाला सी टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ही ऊपर हमने जैसे देखा वैसे ही सेम यहाँ पे होगा सी वन यू वन अपॉन कैपिटल सी, सी टू यू टू अपॉन कैपिटल सी, सी थ्री यू थ्री अपॉन कैपिटल सी। वैसे ही इंडिविजुअल स्पीसीज़ का अगर हम करेंगे तो जैसे ही हमने ऊपर देखा वैसे ही यहाँ पे अगर सी वन यू वन अपॉन सी करेंगे तो हो जाएगा एक्स वन यू वन, सी टू यू टू अपॉन सी करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू यू टू, सी थ्री यू थ्री अपॉन सी करेंगे तो हो जाएगा एक्स थ्री यू थ्री। वैसे ही आई स्पीसीज के लिए लिखेंगे तो मोलर एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी समेशन एक्स आई यू आई। यहाँ पे एक्स आई है मोलर फ्रैक्शन और यू आई तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ith स्पीसीज है। तो ये मास एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन हमें मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम फिक्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। फिक्स लॉ को डिराइव करने में ये हमें हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी सिस्टम के लिए। तो ये डेरिवेशन हमने इसलिए किया है, इससे हमें पता चलेगा कि जो मोलर फ्लक्स है वो ज़ीरो होता है या फिर मास फ्लक्स है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में हम सबसे पहले एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो है मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो हमारी इक्वेशन स्मॉल एन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगी रो ए यू ए,
और स्मॉल एन बी की इक्वेशन हो जाएगी रो बी यू बी। दूसरी इक्वेशन है जे ए की टर्म्स में, वो है मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो जे ए इज इक्वल्स टू रो ए यू ए माइनस यू, वो यू है वो कैपिटल यू है, वैसे ही जे बी के लिए रो बी यू बी माइनस कैपिटल यू। फिर जो हमने ऊपर इक्वेशंस यूज़ की थी फर्स्ट और सेकंड, वो थी मास फ्लक्स रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब देखेंगे हम मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एन ए इज इक्वल्स टू सी ए यू ए और कैपिटल एन बी इज इक्वल्स टू सी बी यू बी। फिर जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिखी थी वो थी मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो वैसे ही हम इक्वेशन लिखेंगे कैपिटल जे, वो है मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल जे इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू और जे बी इज इक्वल्स टू सी बी यू बी माइनस यू। वो दोनों में जो यू है वो कैपिटल यू है, वो है मोलर एवरेज वेलोसिटी। फिर जो मास फ्लक्स था हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाला, उसका हम समेशन करेंगे, समेशन एन आई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। बाइनरी सिस्टम है, मतलब एन ए और एन बी लेंगे हम, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी रो ए यू ए प्लस रो बी यू बी, जो हमें मिली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। वैसे ही थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमें मिलेगा समेशन जे आई। समेशन जे आई है मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो हमारी इक्वेशन समेशन जे आई इज इक्वल्स टू रो ए यू ए प्लस रो बी यू बी माइनस यू रो ए प्लस रो बी हो जाएगी। अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी ये वाली इक्वेशन, वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। मतलब मास फ्लक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। और वैसे ही हम अगर करेंगे मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी ज़ीरो। यही समझने के लिए हमने ये डेरिवेशन किया। तो मास फ्लक्स का तो हमें पता चल गया कि मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। फिर हम आगे देखते हैं मोलर फ्लक्स का। तो मोलर फ्लक्स में हमने देखा था मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, हमारे पास दो इक्वेशन मिली थी ए और बी कंपोनेंट की, वो थी एन ए इज इक्वल टू सी ए यू ए और एन बी इज इक्वल टू सी बी यू बी। उसका हम समेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी। वैसे ही हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी मोलर फ्लक्स में, वो थी मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी, जे इज इक्वल्स टू सी ए यू ए माइनस यू और जे बी इज इक्वल्स टू सी बी यू बी माइनस यू। उसका समेशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन जे आई इज इक्वल्स टू सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी माइनस यू सी ए प्लस सी बी। अब ये जो u की इक्वेशन थी वो हमने ऊपर डिराइव की थी मोलर एवरेज वेलोसिटी की। तो मोलर एवरेज वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन थी समेशन सी आई यू आई अपन समेशन सी आई, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नीचे। तो u के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे समेशन सी आई यू आई अपन समेशन सी आई। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है इसलिए हम a और b दो ही टर्म लेंगे, सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी अपन सी ए प्लस सी बी, उसे हम u के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नीचे डिनोमीटर और न्यूमरेटर में कट हो जाएगा सी ए प्लस सी बी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी समेशन जे आई इज इक्वल टू सी ए यू ए प्लस सी बी यू बी माइनस सी ए यू ए माइनस सी बी यू बी। तो हमारे पास मोलर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी ज़ीरो। तो इससे हमें ये पता चला मोलर फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मोलर एवरेज वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होता है, और मास फ्लक्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ मास एवरेज वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है।